इंदौरा और नूरपुर विधानसभा क्षेत्रों में पंचायती राज चुनावों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश सरकार की 8 मई 2026 की अधिसूचना के बाद पंजाब से शादी कर हिमाचल आई महिलाओं के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक के फैसले ने कई पंचायतों में नाराजगी बढ़ा दी है। इंदौरा क्षेत्र में करीब 68 महिलाओं के नामांकन रद्द किए गए हैं। नूरपुर की नागाबाड़ी और सदमा पंचायत समिति में भी इसी आधार पर महिलाओं के फॉर्म खारिज हुए। महिलाओं का कहना है कि वे पहले भी कई चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन ऐसा नियम पहले कभी लागू नहीं हुआ। मामला तब और गर्मा गया जब बेली मता पंचायत में पंजाब से विवाह के बाद हिमाचल आई 3 महिलाओं के नामांकन स्वीकार कर लिए गए। इससे लोगों में भारी रोष फैल गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि एक ही विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग पंचायतों में अलग नियम लागू किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण पंचायत कार्यालय पहुंचे और प्रशासन व चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने मांग उठाई कि सभी पंचायतों में नियम समान रूप से लागू हों और मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि पारदर्शिता नहीं बरती गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों और ARO का कहना है कि सभी कार्रवाई चुनाव आयोग और पंचायती राज विभाग की गाइडलाइन के अनुसार की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ही अधिसूचना की अलग अलग पंचायतों में अलग अलग व्याख्या क्यों है। यही सवाल अब चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर बहस छेड़ रहा है। इकट्ठे हुए हैं, ये पब्लिक में रिजेंटमेंट है, ये है कि कांता देवी हमने BDC इलेक्शन के लिए नॉमिनेट की थी गाँव के लोगों ने, और उन्होंने अपना पर्चा भी दाखिल किया वहाँ नूरपुर में। लेकिन ठीक 8 तारीख को इन्होंने मतलब इनको लेटर दे दिया कि आपका जो है नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। एक क्या वो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो 8 मई को शिमला से आया है। उसके मुताबिक आप पंजाब की बॉर्न है, इसलिए आपका ये नॉमिनेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। इससे पहले भी इन्होंने इलेक्शन लड़े हैं रिजर्व सीट पर, लेकिन इस बार ये इलेक्शन कमीशन ने गलत किया है। बहुत पब्लिक बहुत नाराज है इस चीज़ से। ये कब इनको तो लगभग 35 साल से 37 साल से। तो क्या चाहते हैं जी आप? हम तो ये चाहते हैं कि जो गलत किया है इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन पोस्टपोन होना चाहिए। इलेक्शन पोस्टपोन होना चाहिए और उसके बारे में पहले सही ढंग से छानबीन करके, जब पहले इलेक्शन लड़ते रहे हैं रिजर्व सीट पे, तो अब क्यों नहीं आप चाहते हैं कि नोटिस पहले होती पहले हो जाना चाहिए था। जब नॉमिनेशन इसका पहले ना लेते कि भी अब नाम मत भरो। अब पब्लिक पूरी तरह अपना मन बना चुकी थी कि इनको हमने इलेक्ट करना है, और ऐसे टाइम पर आके इन्होंने चोर मार दिए। पहले कितने चुनाव लड़ चुके हैं? पहले इन्होंने प्रधानी का चुनाव लड़ा है, मेंबरी का भी लड़ा, 2 चुनाव लड़े पहले इन्होंने। मसला था तो हम और कैंडिडेट देते कोई। इससे पहले भी जिन्होंने क्राइटेरिया रखे हैं कैंडिडेट्स के लिए, उसमें ये चीज़ नहीं थी। हिमाचल का शेड्यूल का सर्टिफिकेट बना हुआ है नूरपुर से, दैट इज़ वैलिड सर्टिफिकेट। इनको पहले चाहिए था कि अगर जो पंजाब से माइग्रेटेड और लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, वो उनको नहीं दिया जाएगा, चांस नहीं दिया जाएगा। ये तो ऐसे होता है ना कि मतलब अगले इलेक्शन आ रहे हैं, अब हमारे पास समय नहीं रहा कि और विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, तब ये कर लेते हैं इम्प्लीमेंट, इस चीज़ को तब इम्प्लीमेंट करते हैं। पंचायत में तो नहीं कर सकते। दिस डेट शुड बी पोस्टपोन्ड एंड हमारे को नॉमिनेशन थी वो 7th की थी ना, तो नोटिफिकेशन 8 मई को आ रही है। डेट ऑफ जो नॉमिनेशन है वो 7 मई रखी हुई है। पहली बात तो अगर ऐसा कोई था तो पहले पता लग चाहिए था, उनको पैसे भी खर्च कर लिए। उन्होंने पैसे खर्च करके सारा डॉक्यूमेंटेशन करके फिर उन्होंने नॉमिनेशन किया है, और एट दी स्पॉट में को बता रहे हैं कि आपके एलिगेशन लग गया। इन्होंने 2 इलेक्शन पहले भी लड़े हैं, एक मेंबरी का लड़ा हुआ है, एक सरपंची का लड़ा हुआ है। आपको कब पता चला कि एलिगेशन लग गया हो? कितनी तारीख को पता चला? हमें तो 12 तारीख को पता लगा जी शाम को। तब क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है कि जहाँ भी चाहिए सिचुएशन क्रिएट हो जाए वहाँ पे इलेक्शन पोस्टपोन होना चाहिए। इसके बाद जा रहे हैं कार्रवाई करेंगे, हम तो रिट भी करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे इसके रिगार्डिंग। चुनाव लड़ नहीं सकते, हम वोट भी नहीं डालेंगे। हमारे पास कोई भी आएगा, MP आए, कोई भी आए, हम वोट नहीं डालेंगे। हमारे को कोई अधिकार नहीं है कि हम वोट दें, क्यों हम इधर लड़ नहीं सकते, वोट नहीं दे सकते। कब से रह रहे हैं हिमाचल में? 37 साल हो गए मेरे को इधर शादी। और कितनी बार वोट डाल चुके हैं? 37 साल में 5-7 बार तो डाले होंगे। इस बार आपको
है। मेरे पंचायत का नाम सतवा है। सर मैंने भी बीडीसी का हिंदी में अपने इलेक्शन लड़ने के लिए योगदान किया था। जैसे कि हमें नोटिफिकेशन जो है वो हमें टाइम पे नहीं दिया गया था। जैसे कि हमने नॉमिनेशन था वो 7 तरीक को नॉमिनेशन भर दिया था। 12 तरीक को हमें इस चीज़ का पता चला कि ये आपका नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया है। सर ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। जहाँ तो हमें नोटिफिकेशन जो है जो पहले देना चाहिए था, ऑन द स्पॉट हमें नोटिफिकेशन दिया जा रहा है। सर या इस चीज़ को हम नहीं मानते हैं कि अगर हम हिमाचल में रहकर वोट डाल सकते हैं तो हमें वोट देने का अधिकार भी होना चाहिए ना। आप कब से रह रहे हैं हिमाचल में? 9 साल हो गए मुझे। पहले डाले आपने वोट? हाँ जी। नीलपाल है, मैं ग्राम पंचायत दुधरी से बिलोंग करता हूँ। जो कि अभी इलेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। मेरे मदर जो कि बीडीसी इलेक्शन के लिए हमने नामांकन पत्र भरा था 7 तारीख को नामांकन की डेट थी 7, 8 और 11 मई। जो कि 7 तारीख को मैंने सारे डॉक्यूमेंट पूरे कर लिए। 8 को मैंने नामांकन पत्र भर दिया। एलिगेशन का मुझे कोई पता नहीं, क्योंकि अगर कोई नोटिफिकेशन आई थी तो 7 तारीख को जब मैं डॉक्यूमेंट लेके गया 8 को, तो इन्होंने हमें ये चीज़ सूचना इसकी क्यों नहीं दी। ठीक है, ये सूचना पहले मिलती तो हम नामांकन पत्र नहीं भरते। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक है, और 11 के बाद नामांकन पत्र भरने की डेट जो कि निकल चुकी थी। 12 को एलिगेशन लगा। एलिगेशन पहले क्यों नहीं लगा? पहले भी मेरी मदर ने 2 बार इलेक्शन लड़े हैं, मेरे मदर। ठीक है, और एलिगेशन लगने के बाद उन्होंने हमें बोला कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। तहसीलदार मैडम ने हमें बोला कि आप कुछ अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहेंगे, रिटर्न में हमें दे दो। हमने रिटर्न में ये दिया कि अगर 2 बार पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं तो इस बार क्यों नहीं, नोटिफिकेशन क्यों, और अगर इनको 40 साल से यहाँ पे वोट डालने का अधिकार है तो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते। ठीक है, 40 साल से ये वोट डालने के लिए यहाँ पे आए हैं क्या? ठीक है सर, तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि ये जो चीज़ है ये हमारे साथ हिरासमेंट हुआ है और गलत किया है। इस पर कुछ ना कुछ अपने तरीके से जो भी कर सकते हैं इसको चेंज किया जाए। ये जो इलेक्शन है पोस्टपोन किए जाए। मेरी सरकार से दरख्वास्त है। हम कोई और कैंडिडेट दे सकते थे, हमारी बेटियां हैं, हमारी भतीजियां हैं, हम किसी को भी दे सकते थे। एससी ये सर्टिफिकेट इनका एससी जो बनाया है तहसीलदार ने बनाया है। ये पर्टिकुलर एससी उसके लिए हुआ है कि कोई भी लेडी को एससी रिजर्व के लिए हुआ है। और हमारा बोनोफाइड हिमाचल का है, मेरी मदर का बोनोफाइड हिमाचल का है, वो भी तहसीलदार ने बना के दिया है खुद। आधार कार्ड हमारा हिमाचल का है। वोट हम हिमाचल में डालते हैं। अगर वोट हम पंजाब में डालते हैं तो सरकार का कहना बिल्कुल सही है। ठीक है, मेरी मदर का वोट वहाँ से कट चुका है, हमारा वोट यहाँ पे। तो ये तो कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से की है। चुनाव आयोग की तरफ से उन्होंने ही अगर ये जो अपना नोटिफिकेशन निकाली है वही उसको रद्द करें, ये मेरी गुजारिश है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਆਈਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਜਿਸ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦਰਜ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਵੀਂ ਭਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, 8 ਤੱਕ ਭਰੀ ਆ, ਅੱਗੇ 9, 10 ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। 11 ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੁੱਕਣੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਰੋ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ 12 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਲੱਗਣਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ।
ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕਦੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰੂਲ ਨਿਕਲਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਯਕਦਮ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ 2-4 ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।